कभी कभी सच सामने आने में सालों नहीं बल्कि जमाने लग जाते हैं, और जब वो सच बाहर आता है तो वो न सिर्फ डरावना होता है बल्कि हमारी सोच की नींव हिला देता है। केरल के एक छोटे से कस्बे में एक बुजुर्ग रियल एस्टेट डीलर के घर से मिट्टी में दबे हुए हड्डियों के टुकड़े, जले हुए गहने और औरतों के कपड़ों के चिट्ठे मिले। पुलिस हैरान थी। ये कोई एक दो दिन पुराना मामला नहीं था, ये मौतें सालों से खामोशी में, अंधेरे के पीछे छुपी हुई थीं। ये कहानी है 68 साल के सेबेस्टियन सीएम की, जिसे लोग एक शरीफ, शांत और मददगार आदमी समझते थे, लेकिन उसकी जमीन के नीचे एक कब्रिस्तान छुपा था। साल 2025 के अगस्त महीने में केरला पुलिस को एक गुमशुदगी की शिकायत मिली। 45 साल की मैरी कुट्टी नाम की महिला अचानक लापता हो गई थी। उसका आखिरी लोकेशन ट्रेस हुआ, सेबेस्टियन का फार्म हाउस। पुलिस टीम वहां पहुंची। जैसे ही उन्होंने बैकयार्ड खोदना शुरू किया, उन्हें मिट्टी के अंदर से एक सड़ा हुआ, आंशिक रूप से जला हुआ मानव कंकाल मिला। उसके साथ थे कुछ सोने के गहनों के टुकड़े और एक पुराना हैंडबैग। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब सेबेस्टियन के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी ठंडी मुस्कान थी। मैरी कुट्टी का केस पुलिस के लिए बस एक गुमशुदगी नहीं था, बल्कि इसने एक ऐसे दरवाजे को खोल दिया जिसके पीछे सालों से दबी हुई सच्चाइयां छुपी थीं। मैरी कुट्टी एक विधवा थी। उसका बेटा गल्फ में नौकरी करता था और वो गांव में अकेली रहती थी। सेबेस्टियन अक्सर उससे मिलने आता, कभी राशन देकर, कभी पैसों की मदद करके। लोगों को लगता था नेक इंसान है जो विधवा की मदद कर रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि सेबेस्टियन उसकी जमीन पर नजर रखे हुए था। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया, मैरी कुट्टी को आखिरी बार सेबेस्टियन के फार्म हाउस जाते देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई दी, लेकिन वापस लौटते हुए कहीं नहीं दिखी। जब पुलिस ने सेबेस्टियन से पूछताछ की तो उसने कहा वो बस चाय पीकर चली गई थी, शायद किसी रिश्तेदार के घर। लेकिन पुलिस का शक तब गहरा गया जब उन्हें पता चला कि मैरी कुट्टी के गुम होने के बाद उसके बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए निकाले गए, और वो ट्रांजैक्शन एक एटीएम से हुआ जो सेबेस्टियन के घर के पास था। तभी एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया, मैंने उस दिन फार्म हाउस के पीछे से धुएं का गुबार उठते देखा था और अजीब सी बदबू आ रही थी। ये सुनते ही पुलिस ने उस जगह की खुदाई शुरू कर दी और वहीं से मिला मैरी कुट्टी का अध जला कंकाल। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उस बैकयार्ड की मिट्टी और भी राज छुपाकर बैठी थी। मैरी कुट्टी का कंकाल मिलने के बाद पुलिस ने सेबेस्टियन के फार्म हाउस के पूरे बैकयार्ड को खोदने का फैसला किया। शुरुआत में उन्हें लगा शायद ये एक ही हत्या का मामला है, लेकिन जैसे जैसे फावड़ा मिट्टी में गहराई तक जाता गया, वैसे वैसे अतीत के डरावने सच सामने आने लगे। पहली खुदाई में मिला एक और महिला का कंकाल। उसके पास थे चांदी के कड़े और एक टूटा हुआ बिंदी का डिब्बा। दूसरी जगह से एक और अधजली खोपड़ी और एक पुराना पर्स जिसमें अब भी आधी जली हुई कुछ नोटों की गड्डी थी। तीसरी खुदाई में मिला एक छोटे बच्चे का हड्डियों का ढांचा। पुलिस के हाथ कांप गए। क्या सेबेस्टियन सिर्फ औरतों का ही नहीं बल्कि बच्चों का भी कातिल था? जब तक खुदाई पूरी हुई, कुल 7 अलग अलग जगहों से मानव अवशेष बरामद हुए। कुछ हड्डियां इतनी पुरानी थी कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को अंदाजा हुआ ये हत्याएं कम से कम 20 सालों से चल रही थी। खबर जैसे ही बाहर निकली, मीडिया ने इसे नाम दिया केरला का दफन किया हुआ कातिल। न्यूज चैनल्स के कैमरे सेबेस्टियन के घर के बाहर जुट गए। गांव के लोग जो उसे कल तक शरीफ कहते थे, आज उसकी हवेली को पत्थरों से तोड़ रहे थे। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था, सेबेस्टियन ने इतने सालों तक ये सब कैसे छुपा कर रखा? सेबेस्टियन के बारे में पड़ोसियों ने कहा, वो एक मददगार इंसान था, हमेशा किसी न किसी की मदद करता दिखता था। लेकिन ये उसकी असली ताकत थी, वो लोगों का भरोसा जीत लेता था। उसका शिकार ज्यादातर अकेली औरतें होती, विधवा, तलाकशुदा या वो जिनका परिवार दूर रहता था। वो उन्हें पैसे का लालच देता या जमीन का सौदा सस्ते में कराने का वादा करता। जैसे ही कोई महिला उसके फार्म हाउस आती, उन्हें चाय या जूस में नींद की भारी दवा मिला देता। फिर जब वो बेहोश हो जाती, वो उनका गला दबा देता या सिर पर वार कर देता। हत्या के बाद शव को जलाता, गहने और पैसे अपने पास रखता
और हड्डियों को बैकयार्ड में गाड़ देता। सेबेस्टियन को लगता था मिट्टी सब छुपा लेगी, लेकिन वो भूल गया था कि सच कभी मिट्टी में नहीं दबता। दोस्तों, ऐसे मामलों को उजागर करना सिर्फ पुलिस का काम नहीं, बल्कि समाज का भी फर्ज है। अगर आपके आसपास कोई शकी हरकत दिखे तो चुप मत रहिए। शायद आपकी एक सूचना किसी की जान बचा दे। सेबेस्टियन ने अपने पीछे सिर्फ मिट्टी में दबे शव नहीं छोड़े, बल्कि पूरे गांव की मासूमियत को भी दफना दिया। पुलिस ने सेबेस्टियन को गिरफ्तार किया, लेकिन पूछताछ के दौरान वो शांत था, जैसे उसे किसी बात का अफसोस ही ना हो। फोरेंसिक रिपोर्ट्स ने साबित किया पीछे मिले अवशेष कम से कम 20 साल पुराने थे। डीएनए टेस्ट में कुछ विक्टिम्स की पहचान हुई, लेकिन कई अब भी अज्ञात हैं। सेबेस्टियन ने कबूल किया, मैंने ये सब पैसों और जमीन के लिए किया, कभी कभी बस नफरत में। अदालत में पेशी के दौरान पीड़ित परिवार चीखते हुए बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, हमारे अपनों की आत्मा को शांति कब मिलेगी। आज सेबेस्टियन जेल में है, लेकिन गांव के लोग कहते हैं उसका फार्म हाउस अब भी रात में डरावना लगता है। कभी हवा में जले मांस की गंध आ जाती है और कभी किसी औरत की चीख सुनाई देती है। शायद वो आत्माएं अब भी इंसाफ की तलाश में है।